हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। दोस्तों, हमारा सुबह को होती है 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट और ये है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट और इसमें हम कवर कर रहे हैं सिलोगिज्म। न्याय निगम वाले पार्ट में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था तो इसलिए मैं इसी टॉपिक पर वीडियो ले आया हूँ। और ये हमारी रीजनिंग की क्लास होती है डेली सुबह को 9 बजे, तो डेली क्लास में नहीं भूलना है। और शाम को 7 बजे होती है आपकी जीएस की क्लास और शाम को 8 बजे कंप्यूटर की क्लास। सारी क्लासेस आपको अटेंड करनी है। पीडीएफ की कोई भी चिंता नहीं करनी है, पीडीएफ आपको मिल जाती है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए, इसके 10 क्वेश्चन यानी कि 1 से 10 तक हमने पहले ही ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पिछली वीडियो में और मैंने आपको समझा दिए थे इसके सारे के सारे मेथड्स। और बाकी जो अदर मेथड्स हैं वो जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूँगा। तो ये 1 से 10 क्वेश्चन वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है यानी कि इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 जो मैंने कराया था, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी थी और उसमें ये भी बताया था कि आप 2 या 3 डायग्राम न बना करके सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम से सारे के सारे क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। जैसे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम से सारे क्वेश्चन अपने कवर करने वाले हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा भी 2 डायग्राम अगर आप बनाने चाहते हो तो उनसे, यानी कि दोनों में अंतर क्या है। लेकिन मैंने आपको एक ही डायग्राम से आपको क्वेश्चन करने सिखा दिए थे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, क्योंकि ये 10 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये यहाँ से आज हम अपनी शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चंस की। तो ये सारे के सारे हम एक डायग्राम से कवर करेंगे, लेकिन जो इनका डिफरेंस है कि 2 डायग्राम अगर आप बनाते हो तो उनमें दोनों में क्या अंतर है, कैसे कैसे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है और आप लोग क्या गलतियाँ करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको समझा करके चलूँगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि सभी दरवाजे फर्श हैं। तो ये हो गए हमारे दरवाजे और ये सभी जो दरवाजे हैं ये क्या हैं, ये हैं फर्श। तो कल आपको बता ही दिया था कि आपको ये डायग्राम किस तरह से बनाने हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बनाने आते भी होंगे। तो ये अंदर वाले हो गए आपके दरवाजे और बाहर वाले हो गए आपके फर्श। अब आपसे बोला गया है कि कुछ फर्श टाइल्स हैं, तो सबसे पहले कुछ फर्श हमको टाइल बना लेनी है। जितना बोलेगा हम सिर्फ उतना ही अपने आंसर देंगे। तो कुछ फर्श क्या हो गई हमारी टाइल्स। अब इसने बोला है कि सभी की सभी टाइल्स क्या हैं, पेंट हैं। तो ये सारी की सारी जितनी भी टाइल्स हैं ये हो जाएंगी हमारी पेंट के अंदर। तो ये पीछे हो गया हमारा पेंट। लास्ट कथन आता है कि कुछ पेंट पत्थर हैं। तो कुछ पेंट क्या है, ये कुछ पेंट है हमारी पत्थर। अब चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ कि हमारा निष्कर्ष क्या कहता है। एक ही डायग्राम बनाना है, इससे अलग और भी 2-3 डायग्राम आपके बन सकते हैं और मैं आपको ऑलरेडी बना करके भी दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में। लेकिन अभी आपको सिखाने हैं कि सिर्फ एक डायग्राम से क्वेश्चन कैसे करना है और सही कैसे होगा। अभी इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इसी क्वेश्चन के 2 डायग्राम भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा और 2 से ज़्यादा डायग्राम भी आपके बन सकते हैं। और ऐसे ऐसे डायग्राम कल आपके बना करके दिखाए थे जो आपने कभी ना ही बनाए होंगे और ना ही कभी बनाने का सोचा होगा। पहले कर लेते हैं अपने क्वेश्चन यानी कि अपना पहला निष्कर्ष कि कुछ फर्श पेंट हैं। तो देखिए, फर्श कहाँ पर हैं हमारे। तो देखिए, ग्रीन वाला था हमारा फर्श और ब्लू वाला था हमारा पेंट। और जब हमसे बोला गया है कि कुछ फर्श पेंट है तो इतना वाला जो एरिया होगा ये हमारा कुछ फर्श पेंट होगा या नहीं होगा। तो कल बताया था, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। ये वाला एरिया जो है पेंट वाला फर्श भी है और फर्श वाला पेंट भी है और टाइल्स वाला भी हमारा फर्श से कनेक्ट कर रहा है। चलते हैं अगले निष्कर्ष की तरफ। तो अगला निष्कर्ष क्या कहता है हमारा, तो देख लेते हैं इसको। ये पहला तो सही है। दूसरा आ जाता है कुछ दरवाजे टाइल्स हैं। तो ये रहे हमारे रेड वाले दरवाजे। एक सेकंड रुकिए। तो ये था हमारा डायग्राम, तो पहला वाला सही था। अब देख लेना है कि कुछ दरवाजे टाइल्स हैं।
तो क्या हमारे दरवाजे टाइल्स से संपर्क कर रहे हैं? तो देखिए ये वाला जो ब्लैंक पोर्शन है, ये आपको खाली जगह दिख रही होगी कि हमारे दरवाज़ों ने टाइल से कोई कनेक्शन नहीं बनाया है। तो दूसरा वाला हो जाएगा डायग्राम हमारा गलत। अब देखिए इस स्थिति से अलग हम क्या स्थिति अपनी बना सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बना करके दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले फिर से कथन पढ़ लेना है हमको। तो पहला कथन है कि सभी दरवाजे फर्श हैं, तो ये सभी के सभी दरवाजे अब क्या बनाने हैं हमको? फर्श। तो देखिए दरवाज़ों के ठीक ऊपर ही हमको फर्श वाला बना लेना है। तो अभी भी हमारा ये होगा कि सभी दरवाजे क्या हैं? फर्श हैं। तो देखिए एक तरह से ये डायग्राम बन गया और एक तरह से हमारा डायग्राम बन गया था ये वाला। अगले कथन पर चलते हैं कि और हम इसको अगला कथन किस तरह से बना सकते हैं। तो बोला गया है कुछ फर्श टाइल्स हैं। तो ये टाइल्स बना देंगे हम इसको इसके अंदर। और मैंने आपको कल बताया था कि जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो कुछ की हमारी संभावना चलती है। ग्रीन वाले थे आपके फर्श और येलो वाले हो गए आपके टाइल्स। तो अभी भी आपका ये सही है कि कुछ फर्श टाइल्स हैं। तीसरा कथन जाता है कि सभी जो हमारी टाइल्स हैं सभी की सभी क्या हैं? पेंट। पीली वाली हमारी टाइल्स हैं और सभी की सभी टाइल्स क्या हो जाएंगी? पेंट। तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, येलो वाले के ठीक ऊपर भी बना सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। तो देखिए इस तरह से आप कोई भी स्थिति बना सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर स्थिति यही होती है। अगर आप सिर्फ एक डायग्राम से करना चाहते हो तो उतना ही कीजिए जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जितना आपसे क्वेश्चन पूछते हैं उतना ही आप करते चलो, एक डायग्राम से आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ रूम फ्लैट हैं। तो देखिए अब बात की गई है कुछ रूम्स की, तो हमको सिर्फ उतना ही करना है जितना हमसे पूछा गया है। ये हो गए हमारे रूम और ये रूम कुछ हमारे फ्लैट्स भी हैं। तो ये हो गए हमारे फ्लैट। रेड वाले रूम, येलो वाले फ्लैट। आ जाता है हमारा अगला कथन। तो अगला कथन हमसे कहता है कि सभी के सभी फ्लैट क्या हैं? बिल्डिंग। तो हम या तो इसको इस तरह से बना दें बिल्कुल ठीक इसके ऊपर, या फिर इसको ऐसे बना दें। तो जितना हमसे पूछा है उतना ही करेंगे। तो हमको बनाना है सभी फ्लैट बिल्डिंग। तो ये हो गई हमारी बिल्डिंग। आ जाता है हमारा अगला कथन। अगला कथन कहता है कि कुछ बिल्डिंग बंगले हैं। तो हमारी कुछ बिल्डिंग क्या हो गई? बंगले। तो बंगले को लिख लेना है हिंदी में, क्योंकि फिर दोनों बी हो जाएंगे। तो बी से ग्रीन वाली बिल्डिंग और ब्लू वाली आपके बंगले। अगला कथन आ जाता है आपका और ये कहता है आपसे कि सभी बंगले अपार्टमेंट हैं। तो ये सारे के सारे बंगले ये हो जाएंगे आपके अपार्टमेंट। अब आपको कुछ भी अलग डायग्राम बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यहीं से आपको क्वेश्चन उठाने बता दूंगा कि आप कैसे कैसे निष्कर्ष यहाँ से निकाल सकते हो। सबसे पहला है आपका कि कुछ फ्लैट बंगले हैं। तो सबसे पहले देखना है आपको फ्लैट। तो फ्लैट थे हमारे येलो वाले और बंगले हमारे ब्लू वाले। तो क्या आपका फ्लैट का बंगलों से कोई रिलेशन दिख रहा है? तो हमारा कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं दिख रहा। तो पहला हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा आ जाता है कि कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो देखिए मैंने आपसे बोला था कि जब आप बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो कुछ वाली आपकी संभावना सही होती है। और ये रहे आपके अपार्टमेंट और ये रही आपकी बिल्डिंग। तो जितना भी एरिया बिल्डिंग ने कवर किया है अपार्टमेंट का, तो ये हो जाएंगे आपके कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा हमारा निष्कर्ष निकलता है। तो देखिए दोस्तों हो गया एक ही डायग्राम से आपका आंसर। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने कवर कर लिया, जबकि हमको कथन कितने दिए गए थे? 4 कथन 2 निष्कर्ष, एक डायग्राम से हमने कवर कर लिया। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। इसी तरह से बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो दोस्तों PDF अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कोई आपका डाउटफुल क्वेश्चन होता है तो वो हमको सेंड कर देना है। अगर टेलीग्राम में अगर मैं आपको ग्रुप में किसी वजह से अगर रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ तो आप पर्सनली भी मुझे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बताना है आपको अगला क्वेश्चन कि कुछ छाते रेनकोट हैं। तो सबसे पहले बना लेने हैं हमको कुछ छाते। तो ये रहे हमारे
छाते ये रहे, और अब ये हमारे कुछ छाते क्या हैं, रेनकोट। तो ये रहे हमारे रेनकोट। तो कुछ छाते रेनकोट और सभी रेनकोट शर्ट हैं, तो सारे के सारे रेनकोट क्या हैं, शर्ट। तो ये हो गए हमारे शर्ट। अगला कथन आ जाता है हमारा कि कोई शर्ट ब्लेजर नहीं है। अब देखिए ये हो गए हमारे ब्लेजर, और कल ही आपको बताया था अगर आपके बाहर वाले का रिलेशन यानी कि इस परिवार का रिलेशन इस परिवार से नहीं है तो इस परिवार के सदस्यों का रिलेशन भी इस परिवार से नहीं होगा। यदि आपका इसका रिलेशन यानी कि अंदर वाले का बाहर वाले यानी दूसरे परिवार से नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसका रिलेशन इससे बन जाए, लेकिन यदि आपका बाहर वाले का ही नहीं है, और ये मैं आपको कल बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था कि किस किस तरह से ये आपकी संभावनाएं बनती हैं, किस तरह से आपको निष्कर्ष निकालने हैं। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको सही से सीखना है, अच्छे से समझना है, अगर आपको इस क्लास में समझ नहीं आ रहा है तो आप जा कर के पहले पिछली क्लास देख लीजिए, आपका सारा का सारा बेस क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप पहले पिछली क्लास देखिए जो इसका फर्स्ट पार्ट है, और उसके बाद इसको देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसकी कोई भी आपको चिंता नहीं करनी है कि हमको क्लास कहाँ से मिलेगी। अब चलते हैं अगले कथन की तरफ, यानी कि हमारा अगला कथन आ जाता है कि कुछ ब्लेजर शूज़ हैं, तो हमको ब्लेजर को बना देना है कुछ को शूज़। तो ये हमारे ब्लेजर हो गए शूज़। अब हम इसको इस तरह से भी बना सकते थे अगर हम चाहते, तो कुछ ब्लेजर शूज़ ये बन भी जाती, ये वाली हमारी कंडीशन भी बन जाती, कुछ ब्लेजर शूज़ ये वाली कंडीशन भी बन जाती, कुछ ब्लेजर शूज़ ये वाली कंडीशन भी बन जाती, ये भी बन जाती, ये भी बन जाती। किसी भी तरह से आप बना सकते थे, लेकिन हमसे सिर्फ ब्लेजर और शूज़ का रिलेशन बताया गया है, तो हमको ब्लेजर और शूज़ में ही कनेक्शन दिखाना है, बाकी से किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी। अब हम चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। निष्कर्ष से हमको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला निष्कर्ष है कि कुछ शर्ट छाते हैं। अब देखिए शर्ट कौन सी थी, ग्रीन वाली, ये थे हमारे शूज़। तो अब बताना है कि कुछ शर्ट छाते हैं, तो ये वाला एरिया जो कवर किया गया है, छातों ने कर रखा है शर्ट का एरिया कवर, तो ऑटोमेटिकली हमारे कुछ शर्ट छाते हो जाएंगे। अब हमसे पूछा है कि कुछ सूट रेनकोट हैं। अब सूट कौन से हैं हमारे, तो सॉरी ये वाले जो हैं हमारे ये शूज़ नहीं है, ये सूट है। तो कुछ सूट रेनकोट, और रेनकोट है हमारे येलो वाले। तो क्या हमारे ये सूट रेनकोट से रिलेशन बना रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं बना रहे, तो सीधे सीधे कर दो इसको गलत। अगले क्वेश्चन पर चलो, ऐसे ही फटाफट से क्वेश्चन आपको करने हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कुछ टैबलेट कैप्सूल। तो ये जो भी हमारी टैबलेट्स हैं ये हैं हमारी कुछ कैप्सूल, तो यहाँ पर हमको बना लेने हैं कैप्सूल। तो ये कुछ टैबलेट क्या हो गई हमारी कैप्सूल। जितना भी एरिया ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा थोड़ा टैबलेट का कैप्सूल में आ गया, तो कुछ टैबलेट कैप्सूल और कुछ कैप्सूल टैबलेट। अब हमसे अगला पूछा गया है कथन कि सभी कैप्सूल सिरप। तो ये सारे के सारे कैप्सूल हमने सिरप के अंदर डाल दिए। कुछ सिरप दवाइयाँ, तो हमको सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा लेना है सिरप का दवाइयों में, तो ये ले लिया हमने कुछ सिरप हमारी मेडिसिन या फिर डी से दवाई, और सभी की सभी दवाइयाँ हैं हमारी पाउडर। तो इसमें एक लाइन ये वाली गड़बड़ लग रही है क्योंकि सभी दवाइयाँ हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं बनेगा। तो लास्ट हमारी लाइन आ जाती है सभी दवाइयाँ पाउडर। तो ये सारी की सारी दवाइयाँ क्या आ गई हमारी पाउडर के अंदर। निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष से हमको सब समझ आ जाएगा क्या हमारा डायग्राम सही है या नहीं है। हमको निष्कर्ष ही निकालने होते हैं, तो निष्कर्ष से ही समझाता हूँ कि निष्कर्ष कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला निष्कर्ष कि कुछ सिरप पाउडर हैं, तो सिरप वाला हिस्सा है ग्रीन वाला और पाउडर वाला हिस्सा है ये वाला। तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो भी एरिया सिरप ने पाउडर का कवर कर रखा है और सिरप ने दवाई का भी कवर कर रखा है, तो कुछ सिरप पाउडर भी होंगे और कुछ सिरप आपकी दवाइयाँ भी होंगी। अगला आ जाता है आपका कुछ सिरप टैबलेट। ये रही आपकी टैबलेट्स। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये सिरप का टैबलेट भी होगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा भी सही है कि कुछ सिरप टैबलेट हैं तो कुछ सिरप टैबलेट भी हैं, कुछ सिरप पाउडर हैं तो कुछ सिरप पाउडर भी हैं। तो यानी कि हमारे दोनों के दोनों ही यहाँ पर निष्कर्ष सही होंगे।
तो आप ऑप्शन डिसाइड चूज़ कर सकते हो कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला आ जाता है हमारा 15 क्वेश्चन कि कुछ स्कूल कॉलेज हैं। तो सबसे पहले हमको बना लेने हैं कुछ स्कूल। तो ये हो गए स्कूल और ये कुछ स्कूल क्या है हमारे कॉलेज। तो इसको ले लेना है कॉलेज से। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कुछ स्कूल कॉलेज और कुछ कॉलेज स्कूल। अगला कथन कुछ कॉलेज विश्वविद्यालय। तो ये हो गए हमारे यूनिवर्सिटी या इसको लिख लीजिए वी से विश्वविद्यालय। अगला कथन आ जाता है हमारा कि सभी विश्वविद्यालय संस्थान। तो एस से हो गया संस्थान। ये हमारे सभी के सभी विश्वविद्यालय किसके अंदर आ गए, संस्थान के अंतर्गत। और सभी संस्थान कक्षा हैं। तो ये वाली जो है तो इसको आप इस तरह से भी बना सकते हो जैसे कि आपको बता चुका हूँ, और आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो। तो एक ही डायग्राम बनाना है, तो कोई भी हमको इसमें चुल मचानी नहीं है, सीधे सीधे बना लेना है। के से कक्षा, सी से क्लास होता है लेकिन हमको कक्षा या सब इसी तरह से लिखे हैं उच्चारण के दृष्टि से। तो अब निष्कर्ष पर चलते हैं सीधे सीधे। सबसे पहला निष्कर्ष आ जाता है हमारा कुछ कॉलेज कक्षा। तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कुछ कॉलेज कक्षा होंगी और कुछ कक्षा कॉलेज होंगी। कुछ विश्वविद्यालय भी कॉलेज होंगे और कुछ आपके संस्थान भी कॉलेज होंगे, और कुछ कॉलेज आपके विश्वविद्यालय और कुछ कॉलेज आपके संस्थान। तो दोनों तरफ से आपका कुछ कुछ वाला रिलेशन चलेगा, लेकिन सभी विश्वविद्यालय संस्थान होंगे, सभी संस्थान कक्षाएं होंगी। और आप बाहर से अंदर चलते हो तो कुछ कक्षा आपकी संस्थान, कुछ कक्षा विश्वविद्यालय और कुछ संस्थान विश्वविद्यालय। आपको समझ आ गया होगा कि जब बाहर से अंदर जाते हैं तो हमारी कंडीशन चलती है कुछ वाली। तो चलिए कर लेते हैं अपने पहला निष्कर्ष कि कुछ कॉलेज कक्षा हैं। तो बिल्कुल सीधे सीधे हमको दिख रहा है कि हाँ सर कुछ कॉलेज कक्षा तो है। कौन सी वाली है, ये वाली जितनी भी कॉलेज हैं ये हमारी कक्षा से भी संबंधित है। अगला आ जाता है कि सभी विश्वविद्यालय कक्षा हैं। तो अब आपको बताना है कि विश्वविद्यालय रही ये और ये रही हमारी कक्षा। तो क्या सारे के सारे विश्वविद्यालय कक्षा के अंदर आ रहे हैं? तो जैसा कि अभी अभी आपको बताया था कि बिल्कुल आ रहे हैं। तो यानी कि हमारा दूसरा निष्कर्ष भी अनुसरण करता है। अब आपका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ई में दे रखा था कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ई आपको चूज़ करना है। सी वाले ऑप्शन में दे रखा था कि ना ही एक निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको पढ़ लेने हैं निर्देश। अब निर्देश क्या दिए गए हैं कि 16 क्वेश्चन से लेकर 25 क्वेश्चन तक प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए तीनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ पर यही है जो आपके निर्देश पढ़ने का है कि अगर आपको तथ्यों से गलत भी लगते हैं लेकिन फिर भी आपको सत्य ही मानना है। आपसे बोला गया है कि चिड़िया उड़ती नहीं है, सिर्फ चलती है। चिड़िया के पंख नहीं होते, लेकिन आपको यही मानना है कि हाँ चिड़िया के पंख नहीं होते। आपसे बोला गया है कि कुत्ते के पंख होते हैं और कुत्ता आकाश में उड़ता है। तो आपको इसको सही ही मानना पड़ेगा कि कुत्ता आकाश में उड़ता है। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आपका हो जाएगा आंसर गलत। तो चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो हमारा 16 क्वेश्चन आ जाता है, फटाफट से हमको आंसर देना है क्योंकि हमको एक ही डायग्राम बनाना है, एक से ही आंसर देना है क्योंकि हमने बहुत अच्छे तरीके से सीख भी लिया है। तो 16 क्वेश्चन का पहला कथन आ जाता है कि सभी ईंटें पत्थर हैं। तो ये जितनी भी ईंट हैं ये सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, ये आ जाएगी पत्थर के अंदर। तो येलो वाले हो गए हमारे पत्थर और लाल वाली हो गई हमारी ईंट। अब कुछ पत्थर चट्टान है, तो हमारे थोड़ा सा पोर्शन लेना है कुछ पत्थर का चट्टान के अंदर। तो कुछ पत्थर हो गए हमारी चट्टान। अगला कथन जाता है कि सभी चट्टानें पहाड़। तो ये सारी की सारी चट्टानें किसके अंदर आ गई, पहाड़ के अंदर। पहले हमको 4 कथन दिए जाते थे और 2 निष्कर्ष निकालने रहते थे। अब हमको 3 कथन दिए गए हैं और 3 ही निष्कर्ष बताने हैं। तो हमको तो बस क्या है दिक्कत, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बनाने की।
कथन चाहे 6 हो, 7 हो, 2 हो या 10 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो। और जब आपकी समझ में आ गए कथन बनाने यानी कि डायग्राम बनाना, फिर आपको निष्कर्ष भी चाहे 1 पूछे चाहे 10 पूछ ले, हमको तो सारी पॉसिबिलिटीज़ पता है कि क्या क्या इससे संभावनाएं बन सकती हैं और क्या क्या इससे निष्कर्ष निकल सकते हैं। अब निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला निष्कर्ष आ जाता है कि कुछ पहाड़ पत्थर हैं। तो देखिए येलो वाले हमारे पहाड़ थे और ब्लू वाले पत्थर, तो ये वाला एरिया जो हमारा कवर कर रखा है पहाड़ का और पत्थर का, दोनों आपस में ज्वाइंट हो गया है। तो क्या हमारा पहला ऑप्शन सही होगा? तो बिल्कुल सही होगा। सीधे सीधे कि ये वाले पहाड़ पत्थर भी हैं और हमारे पहाड़ चट्टान भी हैं, और कुछ चट्टान पहाड़ भी हैं और कुछ पत्थर पहाड़ भी हैं। दूसरा आ जाता है कि कुछ पहाड़ ईंटें हैं। तो देखिए ये रहे आपके पहाड़, सॉरी ये हैं आपके पत्थर और ये हैं आपके पहाड़, ब्लू वाले पहाड़ हैं। और आपसे बोला गया है कि कुछ पहाड़ ईंटें हैं। तो देखिए ब्लू का रेड से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो ये आपका नहीं हो सकता। तो दूसरा आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि येलो वाले थे आपके पत्थर और ब्लू वाले आपके पहाड़। अगर आपसे पूछता कि कुछ पत्थर ईंट हैं, तो आपको पता है जब बाहर से अंदर आते हैं तो हो जाता है हमारा सही कुछ वाला। आपसे बोलता कि सभी ईंट पत्थर हैं, तब भी आपका सही हो जाता। अब देखिए जैसे थर्ड ऑप्शन है कि कुछ पत्थर ईंट है, देखिए अभी अभी आपको समझा रहा था कि आपका सही होगा कुछ वाला, तो यानी कि तीसरा वाला आपका बिल्कुल सही होगा। तो अब आपका आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि अब बताइए कि कौन सा करेक्ट करोगे। तो हमारा 1 और 3 सही था, तो केवल 1 व 3 अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो फटाफट से चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला आ जाता है हमारा कुछ बल्ब ट्यूब हैं। तो फटाफट से पहले हमको बल्ब बना लेने हैं। तो ये रहे हमारे बल्ब और ये कुछ बल्ब क्या हैं, ये हैं हमारी ट्यूब। अब हमारे थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे हम ट्यूब के अंदर। अगला आ जाता है हमारा कथन कुछ ट्यूब वायर। तो ये वाली जो कुछ ट्यूब हैं ये आ जाएंगी हमारी वायर के अंदर। और लास्ट कथन आ जाता है हमारा कुछ वायर लैंप। तो सभी में कुछ वाली कंडीशन दी है, तो ये आ गया हमारा कुछ वायर लैंप। अब चलना है हमको सीधे सीधे से अपने निष्कर्ष पर। तो 1 सेकंड इसका कलर चेंज कर देते हैं वरना हो जाएगी हमारी गड़बड़। तो ये हो गए कुछ वायर लैंप, ब्लू वाले बल्ब, येलो ट्यूब, रेड वाले आपके वायर, और ये जो आता है आपका पर्पल सा कलर, ये हो जाते हैं आपके लैंप। निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। सबसे पहला निष्कर्ष है कुछ लैंप ट्यूब। तो देखिए ये रहे लैंप और ये रहे ट्यूब। तो क्या हमारा कोई सा थोड़ा बहुत पोर्शन लैंप का ट्यूब ने कवर कर रखा है? तो बिल्कुल नहीं कर रखा। और मैंने आपको बताया था अगर आप इसकी दूसरी स्थिति बनाना चाहो तो आप इसकी एक स्थिति ये बना सकते थे, और इस हिसाब से अगर आप इसको लैंप मानते हो तो ये वाला आपका डायग्राम सही हो जाएगा। तो देखिए इसको गायब कर दीजिए। हमने मान लिया कि हमारा ये है, इतना बना लिया हमने। और तीसरा हमसे पूछा गया था कि कुछ वायर लैंप, तो हमने बनाई ये वाली स्थिति कि कुछ वायर लैंप। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका गलत कैसे होगा। अब देखिए हमें बताया गया था कि वायर और लैंप दो का हमसे कनेक्शन पूछा है, लेकिन हमने इसका कनेक्शन ट्यूब से भी बना दिया। अब आप बोलोगे कि मैंने आपको एक डायग्राम से करना सिखाया था, तो आप लोग भी एक ही डायग्राम से करोगे। लेकिन मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर आप मेरे मेथड सीखना चाहते हो तो अपने मेथड्स भूल जाइए। अगर मेरे और अपने दोनों के मेथड्स आप इसमें मिक्स करके चलोगे तो फिर आपका क्वेश्चन 101% हो जाना है गलत। अब देखिए ये स्थिति मैंने एक डायग्राम वाली आपको तब समझाई थी जब जितना आपसे क्वेश्चन बोले उतना ही आपको करना है। क्वेश्चन ने आपसे वायर और लैंप का कंडीशन बताया, वायर का लैंप से संबंध बताया, लेकिन आपने ट्यूब से भी लैंप का संबंध बता दिया, तो फिर आपको 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे। और अगर आप इस तरीके से करते हो जिस तरीके से मैंने आपको पहले समझाया था कि सिर्फ वायर और लैंप का आपसे पूछा है, तो यहाँ पर देखिए आपने वायर और लैंप से ही कनेक्शन बताया है, बाकी किसी से नहीं। तब आपका एक ही डायग्राम से काम चल जाएगा। और निष्कर्ष आप देख लीजिए कि कुछ लैंप ट्यूब हैं
तो यहाँ पर आपके कुछ लैंप ट्यूब नहीं है दिख रहे, तो ये हो जाएगा आपका गलत। अब आप बोलोगे कि अगर हमको दिख जाते हैं तब क्या करना है, तो देखिए आपको दो स्थितियाँ बनानी पड़ेंगी और किसी एक स्थिति में अगर आपकी संभावना फॉलो नहीं करती है तो वो आपका गलत हो जाएगा। अगर दोनों ही स्थिति में आपकी संभावना फॉलो करती है तब आपका सही होगा, और यदि नहीं करती तब आपका संभावना में ही सही होगी कि हो सकता है, और इस तरह का हमको कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो चलिए अगला निष्कर्ष देखते हैं, निष्कर्ष नंबर 2। पहला गलत और दूसरा है कि कुछ बायर बल्ब हैं। तो ये हैं आपके बायर और ये रहे आपके बल्ब, इनका भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं, तो ये भी आपका गलत। तीसरा आ जाता है कि कुछ लैंप बल्ब हैं। तो देखिए ये आपके लैंप हैं और ये ब्लू वाले आपके बल्ब, और इनका भी आपस में कोई कनेक्शन नहीं, तो यहाँ पर आपके तीनों ही गलत हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी अनुसरण नहीं करता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। तो अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि कुछ डेस्क कुर्सियां हैं। तो जितना जितना आपसे बोलता रहे उतना उतना आपको बनाते रहना है। आपसे सिर्फ बोला है कि कुछ ही डेस्क कुर्सियां हैं, तो आप इतना ही बनाइए कि कुछ डेस्क क्या हैं आपकी कुर्सी। आपको एक स्थिति और बताई थी कि आप इसको इस तरह से भी बना सकते थे कि कुछ डेस्क कुर्सियां हैं, तो आप कुर्सी को डेस्क के अंदर डाल देते, लेकिन फिर आपको 2 डायाग्राम बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपसे जितना पूछा है आपने उतना नहीं किया। आपने एक इसमें और मेथड फॉलो कर दिया, यानी कि सभी कुर्सियां डेस्क हैं, लेकिन आप इन दो से आप ये नहीं बोल सकते कि सभी कुर्सियां डेस्क हैं। आप सिर्फ इतना बोल सकते हो कि कुछ कुर्सी डेस्क हैं और कुछ डेस्क कुर्सियां हैं। तो क्वेश्चन जितना कहता है उतना ही करो और एक ही डायग्राम से अपना आंसर करो। अगला कथन आ जाता है हमारा, कुछ कुर्सियां पेन हैं। तो ये वाली जो कुछ कुर्सियां, थोड़ी सी कुर्सी हमने ले ली पेन के अंदर, और कुछ पेन ड्रॉअर हैं, तो हमको थोड़ा सा पोर्शन पेन का ले लेना है ड्रॉयर के अंदर। तो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। तो कुछ पेन क्या हो गए हमारे ड्रॉयर। अब चलते हैं हम अपने निष्कर्ष की तरफ। एक ही संभावना हमने बनाई, एक ही हमने यहाँ पर डायग्राम दर्शाया गया है, और एक से ही मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन कवर करके दिखाए हैं, और आप अपनी परीक्षा में भी एक ही डायग्राम से अपना क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जो आपसे नहीं हो पा रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन एक डायग्राम से नहीं हो सकता, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप की, जाइए फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो क्लिक करके टेलीग्राम पर सेंड कीजिए, उसका आपको तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। वो भी अगर आपको समझ आ जाता है फ़ोटो से, तो मैं आपको उसको सोल्व करके फ़ोटो क्लिक करके आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा और समझा भी दूंगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो एक छोटा सा वीडियो 1 या 2 मिनट का आपको समझाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में ही बना करके भेज दूंगा। तो इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही हैं। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें तो मैं यूट्यूब पर नहीं डाल सकता, तो इसलिए आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही समझा सकता हूँ। तो चलिए फटाफट से पहला निष्कर्ष निकालिए कि कुछ ड्रायर डेस्क हैं। तो डेस्क हमारी रही इतनी दूर और ड्रायर रहे हमारे इतनी दूर, तो कुछ ड्रायर का डेस्क से हमारा कोई रिलेशन नहीं, तो काट दीजिए सीधे सीधे। दूसरा आ जाता है कि कुछ ड्रायर कुर्सियां हैं। तो दूसरा वाला भी देखिए, ये रही ड्रायर और ये रही कुर्सियां, तो इसका भी हमारा आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा हमारा गलत। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा आ जाता है कि कोई ड्रायर कुर्सी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हमसे बोला कि ड्रायर कुर्सी है, और यहाँ पर बोला ड्रायर कुर्सी नहीं है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, या तो होंगी या फिर नहीं होंगी। अब इस स्थिति में क्या करना है हमको, तो जब आपके सामने ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिल जाए, तो उसमें लगा देना है ऑप्शन कि या तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है या फिर निष्कर्ष 3। क्या हमारा इस तरह का कोई ऑप्शन दे रखा है? तो देखिए हमारा ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन नंबर डी, केवल या तो 2 अनुसरण करेगा या फिर 3 अनुसरण करता है। और यदि ये ऑप्शन नहीं होता तब आपके तीनों के तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाते, कि न ही 1 अनुसरण करता है, न ही 2 अनुसरण करता है, और न ही
3 अनुसरण करता है। तो ये वाली स्थिति को आप कैसे पहचानोगे? तो देखिए ये वाली स्थिति होती है जब आपसे सेम सेम दिया गया हो ड्रॉयर कुर्सी, एक में हाँ और एक में नहीं, यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। अब आपको पता है कि कोई चीज़ या तो होगी या फिर नहीं होगी। अब ऐसा तो है ही नहीं कि या तो है भी नहीं और है भी, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसलिए ये कंडीशन बनती है जिसको आप बोलते हो आइदर और। तो आइदर और वाली कंडीशन ये बनती है आपकी। तो आपको आइदर और भी कल भी समझा दिया था और आज भी आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि कुछ रेडियो टेलीफोन है। तो आपको बनाने हैं सबसे पहले रेडियो, और आपसे बोला है कि कुछ रेडियो टेलीफोन हैं, सारे के सारे रेडियो टेलीफोन नहीं है। तो आपको रेडियो का थोड़ा सा पार्ट टेलीफोन के अंदर ले लेना है। तो देखिए अब हमारे हो गए कुछ रेडियो टेलीफोन और कुछ टेलीफोन रेडियो। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये दोनों ने कवर कर लिया है अपना अपना थोड़ा थोड़ा। अगला आ जाता है आपका कि सभी टेलीफोन आईने। अब सारे के सारे टेलीफोन आईने आप इस तरह से भी बना सकते हो, इस तरह से भी बना सकते हो। तो ये क्या हो गए आपके सारे टेलीफोन आईने। और सभी के सभी आईने क्या हैं आपके डेस्क। तो सभी आईनों को ले लेना है डेस्क के अंदर। तो ये हो गए हमारे सभी आईने डेस्क। तो अब कर चलते हैं अपने निष्कर्ष की तरफ। तो इससे हमारे क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि इससे आपके क्या क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। तो सबसे पहला निष्कर्ष होगा कि कुछ रेडियो डेस्क हैं, तो बिल्कुल हैं। कुछ रेडियो आईने हैं, कुछ रेडियो टेलीफोन हैं। 3 ये रहे आपके निष्कर्ष। बाकी के कुछ टेलीफोन रेडियो, कुछ आईने रेडियो और कुछ डेस्क रेडियो, 3 रहे आपके निष्कर्ष ये। अब आ जाते हैं अगले। तो कुछ डेस्क आईने और कुछ आईने टेलीफोन, 2 निष्कर्ष आपके रहे ये। एक निष्कर्ष निकलेगा आपका कि कुछ आईने टेलीफोन, और एक निष्कर्ष निकलेगा सभी टेलीफोन आईने और सभी आईने डेस्क। तो अब आप इनको काउंट कर लीजिए कि 3 और 3 6, 2 8 और 2 10 और 1 11। यहाँ से हमने कितने निष्कर्ष कवर किए? एक ही डायग्राम से 11 निष्कर्ष निकाल लिए हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि परीक्षा में आपसे कितने भी निष्कर्ष पूछ ले, हम एक ही डायग्राम से निकाल देंगे। इससे बाकी के भी निष्कर्ष निकल जाते, लेकिन मैं आपको वही पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ जो अभी आपके क्वेश्चंस में चल रही हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको समझाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जिस तरह से हमारे आगे आगे क्लासेस चलती रहेंगी, लेवल हमारा उसी तरह से धीरे धीरे इंक्रीज होता चलेगा। अगर आपको लेवल इस तरह से कराऊँ तब भी आप समझ नहीं पाओगे, इस तरह से कराऊँ तब भी नहीं समझ पाओगे। अगर इस तरह से कराऊँ यानी कि ब्रेक ले लेकर, तब आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो अभी फ़िलहाल अपने 3 निष्कर्ष कर लेते हैं। तो सबसे पहला निष्कर्ष आता है कि कुछ रेडियो डेस्क हैं। तो अभी बताया था कि कुछ रेडियो डेस्क हैं, यानी कि ये वाला पोर्शन रेडियो का डेस्क भी होगा। तो ये वाला पोर्शन जब रेडियो का डेस्क ने कवर कर लिया तो बिल्कुल सही बात है कि कुछ रेडियो डेस्क होंगे। अगला आ जाता है कि कुछ रेडियो आईने। तो ये वाला पोर्शन भी रेडियो का आईने है, तो दूसरा वाला भी सही है कि कुछ रेडियो आईने हैं। अगला आ जाता है कुछ डेस्क टेलीफोन। अब देखिए जब आप बाहर से अंदर जाते हो तो कुछ डेस्क टेलीफोन होंगे या नहीं होंगे। तो बिल्कुल होंगे, आपको सीधे सीधे बताया था। तो तीनों के तीनों आपके अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी, कि सभी अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है और ये होने वाला है आज आपका लास्ट क्वेश्चन। सभी पुस्तकें तंबू। तो सारी की सारी पुस्तकें किसके अंदर लेनी हैं आपको? तंबू के अंदर। तो सबसे पहले पुस्तक, उसके बाद आ जाते हैं आपके तंबू। तो ये सारी की सारी पुस्तकें आ गई तंबू के अंदर। अब आ जाता है आपका कि कुछ तंबू झील हैं। तो कुछ ही तंबू का पार्ट लेना है हमको झील के अंदर। और लास्ट कथन आ जाता है हमारा कि सभी की सभी झील क्या हैं? तालाब। तो सारी की सारी झील आ गई तालाब के अंदर। अब देखिए हमको एक बार फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि रेस करने के बाद हमको ये आपको कथन इसके निष्कर्ष देखने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार और इसको बना लेते हैं जल्दी जल्दी।
तो सबसे पहले आ जाता है आपका सभी पुस्तकें तंबू। तो सभी पुस्तकें क्या हो जाएंगी आपकी तंबू। अगला आ जाता है आपका, एक सेकंड, सभी पुस्तकें तंबू। तो ये हो गई आपकी तंबू। अगला आ जाता है आपका दोस्तों, क्या हो रहा है ये, कुछ तंबू झील। तो कुछ ही हमको पार्ट लेना है तंबू का झील के अंदर। और लास्ट आपका आ जाता है सभी झील तालाब। तो ये सारी की सारी झील क्या हो गई तालाब। एक बार फिर से पढ़ के देख लेते हैं, कभी कुछ गड़बड़ हो गई हो। क्या सभी पुस्तकें तंबू हैं? तो सभी की सभी पुस्तकें तंबू हैं, बिल्कुल सही। कुछ तंबू झील हैं, तो ये वाले कुछ तंबू झील हैं, बिल्कुल सही। सभी झील तालाब, तो हमारा बिल्कुल का बिल्कुल यानी कि एकदम सही बना है, बिल्कुल और बिल्कुल सही तालाब। निष्कर्ष पर चलते हैं कि क्या क्या हमारे निष्कर्ष निकल सकते हैं। कुछ तालाब पुस्तकें हैं, तो देखिए यहाँ पर रह गया है ब्लैंक। तालाब ने पुस्तक के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाया है, तो पहला वाला गलत। दूसरा आ जाता है कि कुछ तालाब तंबू हैं, तो ये रहे तालाब, ये रहे तालाब और ये रहे तंबू। तो ये वाला पोर्शन तालाब का तंबू ने कवर कर लिया। तो कुछ तालाब तंबू हैं, बिल्कुल सही बात। तीसरा आ जाता है निष्कर्ष की कुछ झील पुस्तकें हैं। तो झील है हमारी ब्लू वाली, पुस्तकें हैं हमारी रेड वाली, और ये फिर से कोई कनेक्शन नहीं बना, तो तीसरा भी हो जाएगा हमारा गलत। तो हमारा ऑप्शन होगा कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज थे ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको बाकी क्वेश्चन अच्छे लगे हैं और मेथड आपको समझ में आया है, तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। लाइक करने में आपका इतना टाइम नहीं लगेगा जितनी मेहनत आपके लिए लग जाती है वीडियो बनाने में, वीडियो एडिट करने में, क्वेश्चन ढूंढने में, PDF क्रिएट करने में। तो आपको बस जाना है और लाइक के बटन को दबाना है और हो जाएगा लाइक से हमको मिलता है दोस्तों मोटिवेशन। और अगर हम मोटिवेट रहेंगे तभी आपको मोटिवेट कर पाएंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि आपको दिलाना है सिलेक्शन। तो फटाफट से आपकी लेखपाल की भी वैकेंसी आ चुकी हैं, और लेखपाल के पीछे का जो असली खुलासा है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, सारी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा। तो जल्दी से जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।